हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो शुरू करते हैं आज का एक नया फिर से व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इन प्यारे आर्टिफिशियल फूल्स की धुलाई से। तो मैंने एक दिन पहले इन सबको निर्मे में फिलो दिया था और आज सुबह सबसे पहले उठ करके इनको साफ़ कर दिया। फ्लावर्स तो चाहे आर्टिफिशियल हो या रियल, वो दोनों ही अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं। तो मैंने तो पहले कई बार आपको बताया कि मेरे घर में कोई अंदर धूप नहीं आती, इवन बाहर बरांडे में भी नहीं आती। तो कुछ जगह पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रखे हैं, थोड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में। तो बस सबको एक साथ निकाल करके साफ़ कर दिया और इनको अब थोड़ी देर के लिए बस धूप में रख दूँगी। और ये बिल्कुल धूप में रखने की भी है, मतलब कहीं भी रख दीजिए, ये बिल्कुल सूख जाएंगे। और ये भी एक साफ़ सफाई का काम मेरा हो गया। तो देखिए कितने सुंदर लगने लगे ये। और अभी मैं नहाई नहीं थी, लेकिन सारा काम घर का हो गया था और बस नहाने ही जा रही थी तो शान ने कहा कि मम्मी मेरे लिए पहले पोहा बना दीजिए। तो शान आजकल अर्ली मॉर्निंग उठता है, वॉक पे जाता है और उसके बाद फिर वो अपना नहा करके पूजा कर लेता है। और मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के अंदर पूजा करने की एक अच्छी, मतलब पूजा करने की आदत पड़े। मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर ठाकुर जी घर में बैठे या भगवान, कोई भी भगवान की अगर हम पूजा करते हैं और यदि वो घर में हैं, तो हम सब की ड्यूटी है उनकी पूजा करने की। ये नहीं कि केवल मम्मी ही करें। मम्मी बीमार भी पड़ सकती हैं, मम्मी कहीं जा भी सकती हैं। तो भगवान के प्रति सबका होना चाहिए कि जो भी नहाए सबसे पहले वो भगवान को नहला धुला करके उनका भोग लगा दे, उनका दिया जला दे। और सच बताऊं, अगर भगवान की पूजा हो जाती है तो जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। इसको काम बिल्कुल मत सोचिएगा, पूजा कोई काम नहीं है। पूजा तो अपने मन की एक श्रद्धा है, एक उस ईश्वर का धन्यवाद है जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है और जिनके ही इशारों पे हर सांस हमारी चल रही है। तो उनके प्रति 5 मिनट की एक आस्था, उनके प्रति 5 मिनट की पूजा मन को एक बहुत रिलैक्स देती है। लगता है कि अपने मानव जीवन में अगर हम आए हैं तो कुछ तो काम उनके प्रति कर रहे हैं, उनकी भी हम ड्यूटी, मतलब उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए शान अब सुबह उठ करके जल्दी से पूजा करता है। और उसको मैंने सब बता दिया है कि कैसे ठाकुर जी को नहलाना है, कैसे राधा रानी को नहलाना है। और वो बच्चे मेरे कर रहे हैं, शान भी कर रहा है, बेबो भी कर रही है। तो फिर मैंने उसके लिए पोहा बना दिया था। पोहा उसने नाश्ता कर लिया था, सुल्तान को खाना खिला दिया था। सुल्तान आजकल बहुत नाटकबाज हो गया है, उसको बैठा के खाना खिला देते हैं। अगर वो इकट्ठा उसको खाना दे दो तो पूरा खाना वेस्ट कर रहा है आजकल। तो उसको बैठा के खाना खिलाया और नहा लिया। और उसके बाद फिर सिंपल सा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। और दाल चावल तो सिंपल बनाई। और आज मैंने आलू की भुजिया बनाई। मुझे आलू की भुजिया खाने का बहुत मन था और मेरे बच्चे ये खाते नहीं मेरे घर में, मतलब आलू की भुजिया दोनों बच्चे नहीं खाते। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं खाते। और मतलब हम लोग का तो ये फेवरेट हुआ करता था और मैं जिससे भी ये बात बताती हूँ तो वो आश्चर्य करते हैं कि आपके बच्चे आलू नहीं खाते। हम कहते हैं हाँ भाई, मेरे बच्चे आलू नहीं खाते। तो रात की परवल आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी। मैंने कहा शान बेबो तुम दोनों वो खा लेना, हम और अब मम्मी जो है आलू की भुजिया बनाएंगे। तो वो आलू की भुजिया मैंने बनाई। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि आलू की भुजिया बनाने का एक तरीका होता है, कढ़ाई को खूब गरम कर लो। जितनी गरम करोगे सूखी सब्जी उतनी ही लाल बनेगी। अच्छा, मम्मी के बताए हुए जो खाने के ये छोटे छोटे टिप्स हैं या छोटे छोटे जो तरीके हैं, ये मतलब कि ये वास्तव में फ़ॉलो करने के लिए हम लोग ज़िंदगी भर याद रखें और उसी को आज तक फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे मेरी मम्मी कहती थी कि अगर ढकना है, मतलब सब्जी को ढको, तो ये नहीं कि किसी भी प्लेट से ढक दो, उसका एक प्लेट बना लो, क्योंकि ढकते ढकते वो प्लेट टेढ़ी हो जाती है। तो मेरे घर आज भी मायके में एक थाली है, वो हम छोटे से थे तब से उस थाली से ढका जा रहा है और आज भी उसी थाली को यूज़ किया जाता है। ये नहीं कि कोई भी ढक दो और सारे बर्तन टेढ़े मेढ़े होके ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल खाने में आलू की भुजिया, दाल चावल रोटी बना, अभी भुजिया बन रही है, अभी चावल नहीं चढ़ा है। तो उधर खाना बन रहा है और बेबो को मैंने कहा कि चलो बेबो, जो प्लांट ले आई हो उसको चलो लगाना शुरू करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास अभी गोबर की खाद नहीं है। मैंने वो पेड़ वाले से बोला है, तो उसने कहा आपको मैं फ़ोन कर दूँगा, आप आ जाइएगा।
तो मैंने कहा ये जो प्लांट ले जा रही हूँ ये कैसे करो कि आप लगा दीजिएगा नॉर्मल मिट्टी में अगर आपके पास हो, और उसके बाद आप आके आइएगा तो मैं दे दूँगा, तो ऊपर ऊपर से डाल दीजिएगा। फ़िलहाल इन मिट्टियों में थोड़ा तो खाद वाद पड़ा ही है, और कुछ जो पैकेट में खाद आते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है, और एक फूड का भी करके एक पैकेट था, तो वो मैंने डाल करके पौधों को लगा दिया था। ये जेट प्लांट है, तो इनको मैंने लगा दिया था, और ये सारे मैंने यहाँ पे रखे। तो 4 जेट प्लांट थे, चारों मैंने हैंगिंग वाले में जो मैंने पेंट किया था उसमें हम और बेबो ने मिल कर के लगा दिया, और पानी डाल दिया। और उसके बाद जो है जेट प्लांट के लिए कहा जाता है कि इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ धूप तो थोड़ी आती है, तो आज के लिए तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। अब देखती हूँ आगे क्या करना है मुझे। तो इस तरह से ये जेट प्लांट लग गया, और अभी जो बड़े प्लांट रखे हुए हैं उनका भी मुझे इंतज़ाम करना है। पहले लोग इंतज़ाम करते हैं, मिट्टी रखते हैं और फिर पेड़ पौधे लाते हैं। हम उल्टा काम करते हैं, हम पहले पेड़ ला के रख दिए और अब इंतज़ाम चल रहा है। और ये चिड़िया का पानी धुल करके फिर से भर के रख दिया। तो बस यही था। और अब चावल चढ़ाना है, तो चावल को जो पानी निकला था उसको मैंने मनी प्लांट में डाल दिया था। कहते हैं चावल दाल का जो भी पानी निकले उसको, बहुत ज़्यादा पौधे नहीं है लेकिन कहते हैं मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मनी प्लांट में डाल देती हूँ। तो ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ वैसे मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं मनी प्लांट, जितने हैं उतने में ही डाल देती हूँ, और इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आज आपको ले चलती हूँ ऊपर वाला कमरा जो मैंने दिखाया था। ये कमरा अभी बन के रेडी हुआ है पूरी तरह से। इसमें दरवाज़ा वरवाज़ा पेंट ज़मीन वमीन सब नई बनी है, और ये एक गुप्त कमरा है। यहाँ पर आकर के सो जाओ या पढ़ो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है, एक स्टडी टेबल है, एक रैक है, और ये अलमारी मेरी शादी की थी। इसको इनके पापा, बेबो के पापा ने कहा कि इसको बेच दो, लेकिन मैंने इसको बेचा नहीं, बल्कि इसको पेंट वेंट करा के इसको यहीं पर ऊपर डलवा दिया। मैंने कहा बेचने से क्या मिलेगा, 1000 रुपये या 500 रुपये, और ऐसे बन गई है तो कुछ यूज़ ही आ रही है। और यहाँ पर मेरी पेंट की बहुत सारी बाल्टी मैंने रखी हुई थी, क्योंकि मेरा घर अभी 4-5 साल पहले ही बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए पेंट इसमें अभी भी एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। तो मैंने इन सब के पेंट निकाले और एक छोटी वाली बाल्टी में भर के रख दिया। मैंने कहा कि चलो ये कहीं यूज़ हो जाएगा। और ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ निकाल ली थी और इसको धुल करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो अब इस पर कल जो है पेड़ लगाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बागवानी या पेड़ पौधे की शुरुआत की जाए तो जो घर की चीज़ें हैं उसको पहले यूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको ये जितना भी हो आप ख़रीदते जाइए, लगाते जाइए। तो ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ मेरे किस काम की आएंगी, तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया सबसे पहले। उसके बाद ये मैंने मूंग जो है वो स्प्राउट बना के रखा हुआ था मलमल के कपड़े में, तो ये इसमें जौ निकल आई थी। तो आज मैंने इनको बच्चों को ऐसे नहीं खाने के लिए दिया। मैंने कहा चलो इसकी पकौड़ी बना लेते हैं। तो मिर्चा अदरक डाल करके इसको पीस लिया था, थोड़ा सा जीरा डाल के। उसके बाद उसमें बेसन मिलाया, प्याज मिलाई और हरे मिर्चे काट के डाले, हल्दी और नमक डाला, और उसके बाद फिर इसकी पकौड़ी शाम को बनी। तो मैंने कहा चलो आज इस तरह से मूंग खा लिया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे स्प्राउट खाते खाते भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो कभी इनको चिल्ला बना देती हूँ, कभी ऐसे पकौड़ी, या कभी ऐसे ही दे दिया स्प्राउट, या फिर कभी हल्का सा फ्राई करके दे दिया। जैसा भी हो इस तरह से कोशिश करती हूँ कि बच्चे बस खा लें। और बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे बड़े नखर्ची हैं। बताया तो उन्हें ये सब चीज़ें कहाँ, लेकिन भाई बहुत हेल्दी होता है तो थोड़ा बहुत खाते चलो। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता बहुत ज़्यादा, तो मैं बच्चों की क्या बात करूं। लेकिन भाई खाना इसलिए रहता है क्योंकि अब थोड़ा लगता है कि नहीं खा लो, नहीं तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए खाती हूँ। और बेबो के जो पापा हैं वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो जो है इन सब चीज़ों को बहुत कहते हैं कि अपनी डाइट में शामिल करो, ऐसे खाओ वैसे खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो फ़िलहाल ऐसे ही, इसलिए ये सब चलता रहता है। उसके बाद ये पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई। तो सबसे पहले बच्चों को दिया, मम्मी को दिया, उधर भाभी को दिया,
और टमाटर की चटनी रखी हुई थी फ्रिज में, तो इस तरह से सबको खिलाया और लास्ट में फिर मैंने अपने लिए बना ली थी थोड़ी सी। तो इस तरह से ये स्प्राउट आज इस तरह से मैंने यूज़ किया। शाम का खाना बनाने जा रहा है शान लाया है पनीर। पहले मैं जा रही थी आलू और बोड़ा की सब्ज़ी बनाने, लेकिन अब शान ने कहा कि वो पनीर खाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब वो बनाएगा। मैंने लहसुन प्याज पीस दिया है, तो वो अब बनाएगा। और गर्मी में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा घर रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी लाइट जलती है उतनी ज़्यादा उलझन होती है, तो लाइट लगभग बहुत बंद रहती है, बस छोटी छोटी लाइट जली रहती है और उसी से काम चलता है। और ईशान अब सब्ज़ी बनाने में इतने परफेक्ट हो गए हैं कि आपके लिए वो एक अच्छी सब्ज़ी बना के आपको खिला सकते हैं। रोटी बनाने अब इन लोग को नहीं आती, लेकिन अगर आप किसी कारण से बीमार हैं या नहीं खाना बना पा रहे हैं तो ये दोनों आपका पेट ज़रूर भर देंगे। तो और शान को बेहद इंटरेस्ट है खाने कुकिंग में, तो शान सब्ज़ी बना रहे हैं और बेबो जो है वो भगवान जी की सुला रही हैं भगवान जी को। रोटी बना के रख दी है, शान सब्जी बनाएगा। और तब तक मैं ये कपड़े तह कर डालूं। शान तो जितना मेरे पास समय था फिर मैं क्या करती, तो मैंने बच्चों के कबर्ड ठीक किए और उसके बाद ये एक ड्रॉर है जो ऐसे ही बरांडे में रखा रहता है और आते जाते सब लोग इसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो ये पूरा फुल हो गया था। तो मैंने कहा चलो जितना समय है मैं इसको साफ़ कर दूँ, तो मैंने ये दोनों इसके ड्रॉर निकाले और फिर इसमें 4 है, तो 2 में तो सुल्तान का सब शैम्पू वम्पू रहता है, 2 में बेबो के सामान बहुत ज़्यादा है इस घर में। बेबो को जितना ड्रॉर दे दो बेबो सब भर डालेगी। इसके पास पता नहीं कितने टाइप के कलर रखे हुए हैं, पता नहीं क्या अगड़म बगड़म सब रखी रहती है, कितनी डायरी रखती है और भगवान जाने क्या क्या है, क्ले है तो ये है तो वो है। तो वही हम बेबो से कह रहे थे कि बेबो इतने ड्रॉर हैं लेकिन तुम सब भरी रहती हो, तो कह रही है रख दीजिए मेरा सब ज़रूरी चीज़ है। तो एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।